और ये कंडीशन आपके सामने है कि जिस मोहब्बत और मरब्बत के साथ हम अपनी शरीक हयात का कहना मानते हैं, उस तरह वालिदैन का कहना नहीं माना जाता। जिसने अपनी जिस्म का खून सींच सींच कर हमें पाला है, हम उससे सिखाते हैं कि ज़माना क्या है। जिसने ज़माने की खाक छानी है हमारे लिए, जिसने अपनी जवानी रुला दी हमारे लिए, जिसने अपनी चप्पलों में सुराख नहीं देखा, वो जनाब धूप की दोपहर की तपती हुई धूप में हमारे लिए घूमता फिरता रहा। ईद पर उसके पाँव के अंदर फटा हुआ जूता था, उसने नए जूते हमें ला के दिए। हम उसे कहते हैं बाबा जी आपको क्या पता ज़माना क्या चल रहा है। और याद रखें कि जब तक आपके वालिदैन आपसे राज़ी नहीं ना बंदे का सजदा कबूल होगा, ना बंदे के फ़राइज़ कबूल होंगे, ना बंदे के नवाफिल कबूल होंगे। सिर्फ ये टक्करें होंगी। और वो बंदा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, उसने आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं 6 मील तक अपनी माँ को कंधे पर लेकर चलाऊं और ऐसी गर्म ज़मीन पर कि अगर बोटी उस पर डाल दी जाए, पक जाए, वो भुन जाए, इस शिद्दत की गर्मी में मैं बरह ना पाऊँ, अपनी वालदा को अपने कंधों पर लेकर 6 मील तक चलाऊं। मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया कि 9 माह तक माँ ने तुझे बतन में रखा। वो कोई एक तकलीफ जो इब्तिदा में हुई थी, उस एक तकलीफ का हक अदा हुआ है। तो माँ बाप का तो वैसे हक अदा नहीं होता। और जो वालिद बने उन्हें पता चलेगा कि बाप की शे का नाम है। बाप वो सायादार दरख्त है जो ज़माने की सारी धूप अपने ऊपर लेकर अपने बच्चे के छाँव देता है, बच्चों को धूप आने नहीं देता। तो लिहाजा अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको निकाह की दौलत से सरफराज किया है, तो फिर वालिदैन के हुकूक को फरामोश ना किया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस काबिल किया है कि जनाब आप खड़े हो सकें। ये जो आपकी रगों के अंदर खून गर्दिश कर रहा है, ये आपके बाप का पसीना है। अगर वह धूप में पसीना ना निकालता तो आपके जिस्म में खून की गर्दिश भी ना होती। उसकी कमर झुक गई ताकि मेरे बेटे की कमर ऊंची रहे। उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, लेकिन उसने बच्चे के चेहरे पर लाली ला दी। उसके माथे पे बल पड़ गए, उसके चेहरे के सर के बाल उड़ गए, लेकिन उसने अपने बच्चे को खड़ा रखा। उसकी कमर टूट गई, लेकिन उसने बच्चे की कमर को झुकने ना दिया कि मेरा लाल खड़ा रहे। और जब लाल की बारी आई कि वो बाप की लाठी बने, उसने कहा बाबा आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, उसके हाथों पर बल आ गए, उसके हाथों पे कपकपी आ गई, उसकी आंखें कमजोर हो गई, उसके जनाब जिस्म के अंदर नकाहत और जनाब कमजोरी और ज़ौफ आ गया। लेकिन उसने अपने बच्चे को जमाने के आगे झुकने नहीं दिया। उसने 1 लाख की फरमाइश करी हो या 10,000 की, बाप ने एडी चोटी का जोर लगा के पूरा किया। उसने ओवर टाइम भी लगाया, उसने मजदूरी ज्यादा की कि मेरे बच्चे ने आज फुलां चीज मंगाई है, मुझे लेके जानी है। और अपने अपने दिलों पर हाथ रखें, जिन्हें अल्लाह ने अभी भी इस उम्र में भी वालिदैन की दौलत से नवाजा है, अपने दिल पे हाथ रखें। कभी ईद पर हम चप्पल की जोड़ी लेके गए अपने बाप के लिए? कभी हमने माँ को सीने लगाकर वो 3 मैजिकल वर्ड जो हम अपनी जीएफ को कहते हैं, कभी अपनी वालदा को कहे? कभी नहीं कहे। उन्हें तो कहते हुए हया आती। बाप को कभी छाती से लगाया हमने? कभी नहीं लगाया। ईद पे भी हम डर डर के बाबू जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बाप है वो तुम्हारा, कभी उसको छाती से लगाकर देखो, सीने के अंदर नूर और करार उतरेगा। ना माँ को कभी सीने से लगाया, ना बाप को। दोस्तों से 6-6 ईदें मिल लेंगे और बाप से एक भी नहीं मिली जाती। कभी आपने अपनी वालदा को चाय बना के पिलाई हो? कभी बाप की जूती सीधी की हो, अब्बा जी जूती पहन ले? ये कयामत की निशानियां हैं कि दोस्त करीब हो गए, शरीक हयात करीब हो गई, जीएफ करीब हो गई और वालिदैन दूर हो गए। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी, जिन्होंने अपनी जवानियां गला दी आपके पीछे, उनके लिए आपके पास बैठकर बात करने का भी टाइम नहीं है। और मैं एक जुमला और जसारत करके कहना चाहता हूँ, वालिदैन बूढ़े नहीं होते, हम इन्हें बूढ़ा कर देते हैं। अगर आप इन्हें वक्त देना शुरू कर देना, ये कभी बूढ़े ना हो। वो बुढ़ापे में आपसे आपका माल नहीं मांगते। कल वो बाबा जी मुझसे कह रहे थे कि विरासत के हवाले से मैंने एक नुक्ता अर्ज किया था, तो वही कहते कि अगर बाप की विरासत ना हो तो बच्चे की हो, बच्चे का ही मान लो बाप का ना हो। तो मेरे जहन के अंदर हुजूर का वो फरमान याद आया। हुजूर ने फरमा अंता मालू का लिए अभी का, तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। तू कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ले, वो तेरे बाप की है, क्योंकि तेरी रगों में तेरे बाप का ही खून है। अंता मालू का लिए अभी का, तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। और हम कहते बाबा जी ये तो मैंने अपने दम पे बनाया, आप अपना कुछ लेकर आओ,
आपने किया ही क्या है हमारे लिए, उसने इतना बड़ा कर दिया, फिर हम कहते हैं आपने क्या किया। अपने वालिदैन को बूढ़ा होने ना दें। ये नेमत अगर चली गई ना, ये समझ लें जिस तरह ये गोल्डन चांस मिला है ना आपको रमजान, इसी तरह ये गोल्डन चांस है वालिदैन आपके पास जन्नत कमाने के। इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं। पीरों के कदमों में पड़े रहने से अच्छा है आपके सबसे बड़े पीर आपकी माँ और आपका बाप है, यही सबसे बड़े पीर हैं, यही आपकी जन्नत है, यही आपका जहन्नुम है। लोग पीरों की खिदमत में जनाब खानकाहों पर, उनके चौखटों पर, उनके दरवाजों पर मुद्दतें गुजार देते हैं, और माँ सिसक सिसक कर जान दे देती है, उसका किसी को पता ही नहीं होता। दीन की तबलीग में निकले हुए हैं, दीन के साथ में निकले हुए हैं, माँ बेचारी सिसक रही है। वो एक बंदा आया था हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं जंग करने जाऊं? फरमा तेरे माँ बाप हयात हैं? जी या रसूल अल्लाह। फरमा उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है, उनकी खिदमत कर लो। माँ बाप घर में बूढ़े पड़े हैं, हमें तो FB से फुर्सत नहीं, यूट्यूब की दुनिया में गुम है, कभी बैठ कर 2-4 बातें करें उनसे। देखें कितनी ठंडक उन्हें मिलती है और कितनी ठंडक आपको मिलती है। अल्लाह आप सबको ईद देखना नसीब करे। अगर वालिद है घर में तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले बाप से गले लगिएगा। अगर ये मट्टी तले दब गए ना, तो फिर सिर्फ गीली मट्टी हाथ में होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो मट्टी को लेके आप रोते रहेंगे। ये भी किस्मत वाले लोगों को मट्टी को भी देख के रोना नसीब होता है, वरना कुछ बदबख्त तो ऐसे होते हैं कि वालिदैन की कब्रें जनाब हवाओं की नज़र हो जाती हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता माँ की कब्र कहाँ है तो बाप की कब्र कहाँ है। लिहाजा अभी जिंदा हैं, थोड़ा सा उनके हाथ पांव दबा लें, उनकी खिदमत कर लें, जन्नत कमा लें। देखें शरीक हयात के हुकूक भी लाजिम है, मैंने जुमे के खुतबे में अर्ज़ किया, लेकिन बीवी और जनाब बीवी और वालदा दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक बंदा आया था, या रसूलल्लाह मुझ पर किसका हुकूक है? फरमा तेरी माँ का। या रसूलल्लाह फिर किसका है? फरमा तेरी माँ का। या रसूलल्लाह फिर किसका है? तो तेरी माँ का। या रसूलल्लाह फिर किसका है? फरमा तेरी बीवी का। हुजूर ने जब बराबर नहीं करार दिया तो हम कैसे कह देंगे ये दोनों बराबर हैं? बीवी और माँ दोनों बराबर नहीं हो सकते, कतई तौर पर बराबर नहीं हो सकते। माशरे के अंदर ये जुमला आपको बड़ा गर्दिश करता हुआ नजर आएगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उस औरत का नाम माँ है, क्योंकि बीवी कामयाब मर्द ही ढूंढती है। बस बीवी कामयाब मर्द ढूंढती है, उसे डॉलर साइन वाला लड़का चाहिए। वो जो आपकी कामयाबी के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम माँ है। अगर अब भी आप उसके कदमों में ना गिरे तो फिर हमारी कयामत अभी है।